गोल्डन कंसेप्ट नंबर 20 पे चलें। ये कंसेप्ट बेस्ड ऑन कलर, यहां थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। कंसेप्ट बेस्ड ऑन वन कलर इज गिवन इन क्यूब। अब समझ में आया, वरना आप कहोगे सर कंसेप्ट बेस्ड ऑन कलर, रंग पे भी कंसेप्ट आते हैं। हाँ, कंसेप्ट बेस्ड ऑन वन कलर इज गिवन इन क्यूब। घन के अंदर अगर एक रंग दे रखा है तो, घन के अंदर अगर एक रंग दे रखा है तो, देखो क्यूब की अगर बात करूं तो दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। एक कलर दे रखा है, एक कलर दे रखा है और तीन कलर दे रखे हैं अपोजिट साइड पे। अगर एक कलर से पेंट है बच्चे, अगर क्यूब जो है वो एक कलर से अगर पेंट है तो, एक कलर से पेंट है तो फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, फॉर्मूला याद रखना होगा। वन सरफेस पेंटेड फॉर्मूला होता है 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर। टू सरफेस पेंटेड होता है 12 इंटू n माइनस टू, n माइनस टू या x माइनस टू बोल लो, बात एक ही है। 3 सरफेस पेंट हमेशा 8 ही रहता है। 0 सरफेस पेंट n माइनस टू का होल क्यूब होता है और नंबर ऑफ क्यूब n क्यूब होता है। n मान लो x मान लो, बात एक ही है। देखो वन सरफेस पेंटेड क्या होता है 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। थोड़ा डिटेल बता देता हूं, ये 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्यों होता है, n बोल लो x बोल लो। एक्चुअल में 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर इसलिए होता है क्योंकि वन सरफेस पेंटेड जो बनते हैं ना बच्चे, वो सरफेस पे बनते हैं। वन सरफेस पेंटेड कहां पर बनते हैं, सरफेस पे। जैसे ये वाले जो क्यूब है ना, ये वन सरफेस पेंटेड है, वन सरफेस पेंटेड है ये सारे। ये बीच में जो क्यूब है ये वन सरफेस पेंटेड होते हैं, ये वन सरफेस पेंटेड होते हैं। ये जो क्यूब होते हैं ये वन सरफेस पेंटेड होते हैं, वन सरफेस पेंटेड होते हैं। और एक्चुअल में पूरी लेंथ मैंने n मान ली तो ये बीच वाली लेंथ n माइनस टू बच गई। भाई ऑब्वियसली एक यहां से गए और एक यहां से गए, n में से दो चले गए, n माइनस टू बचा, है ना। तो 6 सरफेस है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 सरफेस है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया। और n माइनस दो का होल स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि n माइनस दो इस तरफ से और n माइनस दो इस तरफ से, n माइनस दो इस तरफ से और n माइनस दो इस तरफ से। n माइनस दो इंटू n माइनस दो, n माइनस दो इंटू n माइनस दो, n माइनस दो का होल स्क्वायर, n माइनस दो इंटू n माइनस दो, n माइनस दो का होल स्क्वायर, n माइनस दो इंटू n माइनस दो, n माइनस दो का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू n माइनस दो का होल स्क्वायर, 6 इंटू n माइनस दो का होल स्क्वायर। इसी तरीके से सारे फॉर्मूले बने। ये 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि टू सरफेस पेंटेड एजेस पर बनते हैं, ये हैं टू सरफेस पेंटेड और एजेस 12 होती हैं। सरफेस जैसे 6 होते हैं ऐसे एजेस 12 होती हैं। 4 एजेस ऊपर, 4 एजेस नीचे और 4 एजेस ये स्टैंड, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया। 3 सरफेस पेंटेड जो होता है बच्चे वो ये वाला क्यूब होता है 3 सरफेस पेंट, और एक कॉर्नर पे एक ही क्यूब होता है तो 8 कॉर्नर पे 8 ही होंगे। इस तरीके से फॉर्मूले जनरेट हुए। वन सरफेस पेंटेड 6 इंटू n माइनस टू का होल स्क्वायर, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू n माइनस टू, 3 सरफेस पेंटेड 8, 0 सरफेस पेंटेड n माइनस टू का होल क्यूब और नंबर ऑफ क्यूब n क्यूब। अब इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा जी। देखो देखो भाई सुनो, ए 4 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय ऑरेंज कलर, देन इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब। एक 4 सेंटीमीटर का घन नारंगी रंग से रंग दिया जाता है, फिर इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाता है। घनों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 0 सतह रंगी हुई है। 0 सरफेस पेंटेड है, क्या पूछा, 0 सतह रंगी हुई है। और 0 सरफेस पेंटेड x माइनस टू बोल लो या n माइनस टू बोल लो, x माइनस टू का होल क्यूब। और x कितना दिया है बच्चे, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो 4 में से 2 गए 2 और 2 का क्यूब
8, 4 में से 2 गए 2 और 2 का क्यूब 8, आंसर 8 होगा। क्लियर? एक कलर से पेंट किया अभी मैंने, अभी थोड़ी देर में 3 कलर से भी पेंट करूंगा। अभी मैंने एक कलर से पेंट किया है। क्लियर है भाई? सेम इसी में सुनो, इसी में अगर मैं मान लो यहां 5 सेंटीमीटर दे देता तो भाई इसी क्वेश्चन में मैं 5 दे देता, एक ही क्वेश्चन से सब समझ लेते हैं ना, तो यहां 5 पुट कर देते। एक चीज समझाना चाह रहा हूं, इस चीज से मैं बताऊंगा। 5 में से 2 गए 3, 3 का क्यूब 27 हो जाता आंसर। इसी में मैं यहां 6 दे देता तो 6 पुट कर देते। 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64 हो जाता। इसी में मैं 7 दे देता, भाई 7 में से 2 गए 5 और 5 का क्यूब 125 हो जाता। एक चीज जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, इसी क्वेश्चन में मान लो वो यहां 8 सेंटीमीटर बोल देता और कट जो है वो 2 सेंटीमीटर कर देता, तब भी बात वही होती। ध्यान रखना, क्वेश्चन में ही डिटेल समझाना चाह रहा हूं कि 8 दे देता और 2 सेंटीमीटर में कट कर देता तो भी x 4 ही रहता। x रहता जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा तो भी 4 ही होता। मान लो यहां 4 की जगह 12 बोल देता और यहां पर कट 1 की जगह 3 बोल देता तो भी वही होता। 12 को 3 से डिवाइड कर देते और x 4 ही होता। तो इस तरीके से अगर जितने सेंटीमीटर का क्यूब है डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा, अब 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो वापिस 4 ही आ जाएगा, वापिस 4 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉइंट में नहीं आएगा, डिवाइड होगा। 6 को 2 से डिवाइड 2 सेंटीमीटर में कट लगा दे तो 6 डिवाइड बाय 2 x 3 ले लेंगे। तो जितने सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइडेड बाय जितने पर कट लगा ये याद रखोगे। ठीक है, चलो ये तो बात होगी जीरो सरफेस पेंट। अब 1 सरफेस पेंट अगर पूछ ले, इसी में मैं 0 भी पूछ लूंगा। 0 पूछ लेता तो क्या होता, 5 में से 2 गए 3, 3 का क्यूब 27 हो जाता। क्लियर है भाई? यहां देखो, देखो भाई 1 सरफेस पेंटेड पूछा है, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना यहां 10 होता और यहां 2 से पे कट कर देता तो भी 10 डिवाइड बाय 2 x 5 ही होता। तो 5 पुट करेंगे, 5 में से 2 गए 3 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 9 54 हो गया। 54 इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन? करके दिखाओगे? चलो ये मेरे टाइपिस्ट ने 5 दोबारा टाइप कर दिया, मैं यहां 6 दे रहा हूं। ठीक है, हो गया। देखो 1 सरफेस पेंटेड, 6 इंटू 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96। डन है भाई? टू सरफेस पेंटेड पूछ लेते हैं। यहां देखो 2 सतह रंगी हुई, 12 इंटू एक्स माइनस 2, 12 इंटू 6 माइनस 2, 12 इंटू 4, 4.8 नहीं है, ये 48 है, पॉइंट पहले से लगा हुआ था। डन? कर लोगे? हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन भी ले आया हूं। 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर में कट कर दिया तो x कितना आएगा, 18 डिवाइड बाय 3 6 आएगा। वही 2 सरफेस पेंटेड पूछा है, वही 12 इंटू 6 माइनस 2, बस वही 12 चौक 48 और वही आंसर। बस ऐसी ही वीडियोज के लिए रीजनिंग गुरु ट्रिक्स चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।